नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बंसीधर ब्रिजवासी हैं, शिक्षक नेता से एमएलसी बने हैं, और इन्होंने एक बयान भी दिया है, शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है। शिक्षकों का वेतन नहीं है, आप ऐसी बातें कह रहे हैं। छठ पूजा है, मिल गया होगा सबका। देखिए, शिक्षा विभाग जो है, इसमें हमारे जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं, इन शिक्षकों को इन लोगों ने टॉर्चर करने के लिए जो उपक्रम किया है, मैं समझता हूं इतना ज्यादा टॉर्चर हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में किसी भी कर्मचारी संवर्ग का नहीं होता होगा इस तरीके से। और इन लोगों ने पागल कर दिया शिक्षकों को। अभी बी राजेंद्र जी जब आए यहाँ पर एसीएस बन करके, तो हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि ये आए हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और काम करने वाले लोग हैं, आएंगे तो काम करेंगे। अब ये आए, हम जाकर के इनसे मिले भी थे, सारी बात इनको बताए भी थे। इनका एक पत्र जारी हुआ, ये 22/10 को इन्होंने एक पत्र जारी किया था वेतन भुगतान के संबंध में। ये पत्र मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये पत्र भी जारी किए थे कि भाई सभी लोगों का वेतन भुगतान जो है किया जाए, और ये खुद समीक्षा की, और समीक्षा में ये पाया कि लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है सबका। तो इस पर इन्होंने एक आदेश जारी किया कि सबका पेमेंट जो है कर दिया जाए। हुआ क्या, अभी लोक आस्था का महापर्व छठ ये शुरू हो गया है। दीपावली बीत गई, दूसरा दिन है आज दूसरा दिन है छठ का, और ये दीपावली बीत गई। दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार में उसके पहले दशहरा बीता है। दशहरा जैसे त्योहार में, दशहरा, छठ, दीपावली से बड़ा भी कोई त्योहार होता है? और इतने बड़े त्योहार में भी हमारे शिक्षक इस स्थिति में आ गए हैं कि वे अपने परिवार के लिए कपड़ा खरीदने की स्थिति में नहीं है। वह न्यूनतम आवश्यकताओं की जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि उनको पैसा नहीं मिला है। और जितना डीओ है, मैं बहुत डंके की चोट पर बोलता हूं, डी राजेंद्र जी आप जांच कराइए, आपका सारा डीओ चोर है। ये सब जो है बैठ करके उगाही का सिस्टम चला रहा है। पैसा जो दे रहा है उसका कन्वर्जन करो, उसका HRMS अपडेट करो, और उसके नाम पर जो है उगाही का धंधा चल रहा है। इन करो तो आउट करो। ये आपके इन और आउट में ये टीचर कब तक मरेंगे? बी राजेंद्र साहब मैं आपसे मिला था, बहुत चिकनी चुपड़ी आप बात बना रहे थे उस समय में। मैं जब मिला था बंद कमरे में, जब बात हुई थी उस समय में, ये बड़ा बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डींग हाँक रहे थे कि हम इसको ऐसे करने जा रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, हम तुरंत करेंगे, आपने जो मांग किया हम उसका रिटर्न रिप्लाई करेंगे। आपने कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं किया, और अभी तक इन आउट का ही लफड़ा चल रहा है। ये टीचर को आप टॉर्चर करने का ठेका लेकर के रखे हुए हैं। छठ जैसे त्योहार में पैसा नहीं मिला, एक भी आप किसी पर कार्रवाई किए हैं? जितना किरानी सब बैठा हुआ है शिक्षा विभाग में, ये किरानी जो जिसको आप इन आउट की जवाबदेही दिए हुए हैं, ये सब केवल दिन रात उगाही का खेल चल रहा है। शिक्षा विभाग से ज्यादा तो तहसीली कोई, ये रोड पर जो सिपाही सब जो ट्रक वाला से पैसा वसूलता है, उससे ज्यादा पहले थाना बदनाम था पैसा उगाही के लिए। ये शिक्षा विभाग उससे ज्यादा पतित हो गया है, एकदम पतित विभाग हो गया है। और आपका डीओ सब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दिया। आप आज समीक्षा करिए और पता करिए कि कितने शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, और नहीं मिला तो उसका जवाबदेह कौन है, और जिम्मेवारी फिक्स करके उस पर कार्रवाई करिए। और नहीं तो आपके ईमानदारी के चोला से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जब हम बोलते हैं, उन्होंने कहा कि आप काम नहीं होता है तो आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। याद रखिए, अगर आचार संहिता लागू नहीं होता तो ईंट से ईंट बजा दिए होते। लेकिन दिक्कत है कि आचार संहिता है। अभी शिक्षक भी अगर कुछ बोलेंगे तो आप उन पर कार्रवाई कर दीजिएगा। आप लोग कार्रवाई करते रहिए, भगवान माफ नहीं करेंगे। शिक्षकों को आप लोगों ने क्या समझ लिया? विधर्मी है शिक्षक। ये जितना बैठा हुआ हुक्मरान है ऊपर में, ये सब विधर्मी। इसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसको अपने यहाँ संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में अभी देखिए चुनाव भी चल रहा है, आप हर दिन यहाँ ट्रेनिंग में आओ, वहाँ ट्रेनिंग में जाओ, टीचर को दौड़ा करके आप मारे हुए हैं। आप वेतन नहीं दे रहे हैं, बिना वेतन के लोग जो है रो रहा है, भूख रहा है, उसका बाल बच्चा तड़प रहा है, और आप पैसा नहीं दीजिएगा। जितना ट्रांसफर हुआ, यहाँ से आया वहां गया, वहां से आया वहां गया, वहां से इन करो तो वहां से आउट करो। अब इन आउट कराने के लिए आदमी दौड़ रहा है, जो पहले जहाँ था 200 किलोमीटर दूर था, अब वो वहां जा रहा है आउट कराने के लिए, वहां परिक्रमा कर रहा है, पैसा कर रहा है तो आउट हो रहा है। फिर यहाँ जब आ गया तो यहाँ इन करने के लिए यहाँ कर्जा लेकर चक्कर लगा, पढ़ाएगा क्या? खाक पढ़ाएगा।
शिक्षा विभाग, शिक्षा को तो बर्बाद कर दिए आप लोग, सत्यानाश में मिला दिए। और और एक पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, किसी पर कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए कि ये कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि डीओ डीपीओ सब इनका रिश्तेदार बना हुआ। ये डीओ डीपीओ जितना बैठा हुआ है सब इनका परिवार का सदस्य है, और शिक्षक जो है ये सब सौतेला है। ये सब कहाँ से आ गया? ये सब पाकिस्तानी है, कहाँ से आया है टीचर? ये बांग्लादेशी घुसपैठी है। शिक्षक को आप लोग टॉर्चर कर बर्बाद कर रहे हैं पूरे बिहार को। और याद रखिएगा, इस चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो टीचर वेतन के लिए लड़ाई थे ना, वो आप समझ लीजिए आपको वोट नहीं करेगा। आप जितना बहाली किए हैं, जितना स्थानांतरण किए हैं, या जितना राजकर्मी बनाया है, चाहे जो कुछ भी किए हैं, ये सब बिना वेतन के कारण जो है सब सत्यानाश में मिलने जा रहा है, सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो बड़ी बात कही है बंसीधर ब्रिजवासी, शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है, शिक्षक परेशान है, खरीदारी नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं हो पा रहा है। आप जाइए ना, अभी तो जितना शिक्षा कार्यालय, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल असर पड़ेगा। आप जितना शिक्षा, अच्छा सोचिए ना कि कोई भी व्यक्ति जो अपने वेतन के लिए परेशान होगा वोट करेगा सरकार के पक्ष में। ये मुख्यमंत्री को ये लोग नुकसान पहुंचवा रहे हैं, ये सारा अधिकारी सब, ये सत्ताधारी दल को ये नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब षड्यंत्र कर रहा है। ये जितना लोग है, ये जब सरकार का सिस्टम फेल हो जाएगा तो जनता का तो सरकार के खिलाफ ही ना वोट होगा। ये पूरा बर्बाद करके रख दिए। जान लीजिए, शिक्षक जितना परेशान है मानसिक रूप से, उसका कोई हद हिसाब नहीं। हम तो इसके लिए बात उठाते ही रहे हैं। मैं मिलकर ही व्यक्तिगत रूप से कहा, आपका HRMS सॉफ्टवेयर आपका सॉफ्टवेयर के फेरा में सारा दिमाग उड़ गया, किसी का कोई काम नहीं कर रहा है, पूरा आपका पागल बना दिया है। और जिसके यहाँ बात कीजिएगा तो कहेगा कि कर रहे हैं। अरे क्या खाक कर रहे हो? इतने महीने से क्या खाक कर रहे हो? इतने दिन से कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है। तो दिन भर चक्की चलाओ, उससे 100 ग्राम आटा ना निकले तो चक्की चलाने का क्या फायदा है? कौन काम है? ये क्या तमाशा है? ये कुछ नहीं हो रहा है। पूरा जितना शिक्षक है, जितना स्थानांतरित होकर के है, विशिष्ट शिक्षक, कन्वर्जन नहीं हो रहा है। ये कन्वर्जन ही क्या करवा रहे हैं? ये जैसे लग रहा है कि ये धर्मांतरण कराने के लिए आए हुए हैं कि कन्वर्जन हो रहा है, तमाशा हो रहा है, मजाक बना के रखे हुए हैं एकदम। कन्वर्जन ये सारा का सारा उगाही का खेल है। पूरा का पूरा लूट मचा के रखा है, नीचे से ऊपर तक सब पूरा एकदम गंदगी फैला दिया है सब। ये पदाधिकारी और कर्मचारी शिक्षा विभाग का, जाइए जिस कार्यालय में जाइएगा, जो बोलता है शिक्षक तो डीओ धमकी देता है, तुमको सस्पेंड कर देंगे। अब अभी प्रोवेशन में है, हम ट्रेनिंग पीरियड में डरे बेचारा जो है। अब बताइए, इतना निरीह बना करके आप रख दीजिएगा शिक्षक। हम शिक्षकों को कुछ को खराबी करना चाहते हैं कि आप आगे आइए, चलिए हम हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। लेकिन कोई शिक्षक देखता है कि भाई अगर हम विरोध करेंगे कल को हमको इसका नुकसान हो जाएगा। तो ये परिस्थिति बनी हुई है। तो बंसीधर ब्रिजवासी हैं, MLC हैं और साफ भड़क उठे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भड़के हैं, DEO DPO पर भड़के हैं और चुनौती भी दी है कि ईंट से ईंट बजा देते हैं अगर चुनाव नहीं रहता तो कई बातें कही गई हैं। और ये भी कह दिया है बंसीधर ब्रिजवासी ने कि शिक्षक परेशान है, कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं है, उधारी पैसे से परिवार का त्योहार मनाना पड़ रहा है। तो बड़ी बातें कही हैं। अब देखना होगा इसका नुकसान क्या नीतीश सरकार को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में वोटिंग भी है। आपको बता दें कि छठ के कुछ ही दिनों के बाद, मतलब 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग है। ऐसे में शिक्षक का एक बड़ा वोट बैंक होता है और वो वोट बैंक किस तरीके से नाराज हुआ था पिछले उपचुनाव में आपने देखा ही था। शिक्षक नेता की जीत हुई थी और JDU चौथे नंबर पर चल गई थी। तो क्या शिक्षकों का वेतन नहीं मिलना भारी पड़ जाएगा नीतीश सरकार के लिए? तो देखना होगा। फिलहाल बने रहेंगे लाइव सिटीज के साथ।